5 जुगाड़ू बहू की छठ पूजा की तैयारी। पांचों बहुएं आशा, किरण, बबीता, रजनी, गौरी दिवाली के लिए घर की साफ सफाई कर रही होती हैं। जेठानी जी, मैंने सारे दीवार अच्छी तरीके से झाड़ दिए हैं। अब बता दीजिए और कहाँ-कहाँ की सफाई करनी है, क्योंकि केवल सफाई के लिए आज का दिन ही बाकी बच गया है, कल की दिवाली है। देवरानी जी, तुमने हर बार की तरह इस बार भी आधी अधूरी सफाई करी है। दीवार झाड़ दिया लेकिन छज्जा तो छोड़ दिया। छज्जे पर कितना सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, उसे उतार देती तो कबाड़ी वाले को बेच देते, घर थोड़ा हल्का हो जाता। और हाँ, छज्जे पर पिछले साल की छठ वाली टोकरी भी रखी होगी, उसे भी उतार देना, क्योंकि इस बार तो छठ पूजा करने के लिए नई टोकरी लेंगे ही। आशा के कहने पर रजनी छज्जे के ऊपर रखे एक एक सामान को उतारने लगती है। सफाई करने में पांचों बहुएं सर से पैर तक धूल में सनी हुई थी। किरण, बबीता दिवाली के लिए दरवाजे और चौखटों को धो रही थी और बाकी की 3 आशा, रजनी और गौरी घर को साफ सुथरा करने में लगी थी। कविता, देखो ना, इस चौखट पर से तो मिट्टी निकलना रोक ही नहीं रहा। किरण, जब चौखट ही मिट्टी की है तो मिट्टी तो निकलेगी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने और आशा भाभी ने जंगल से मिट्टी लाकर चौखट में भरी है। ज्यादा झाड़ू से मिट्टी कुरोदोगी तो चौखट उखड़ जाएगी। बबीता के बोलने पर किरण अपना जुगाड़ दिमाग चलाती है और चौखट को झाड़ू से साफ करने की जगह उस मिट्टी को गीला करके गाढ़ा गाढ़ा लीप देती है। लो, हो गई चौखट की सफाई। क्या बात है किरण, तुमने तो कितने अच्छे तरीके से चौखट को चमका दिया, तुम्हारे जुगाड़ का तो जवाब नहीं। बबीता की बड़ाई करने पर आंगन में बैठकर मिट्टी का नया चूल्हा बना रही कलावती ने कहा, जुगाड़ लगाने में मेरी पांचों ही बहुएं माहिर हैं, हर मसले का हल निकाल लेती हैं। माँ जी, हम पांचों ने जुगाड़ करना भी तो आपसे सीखा है। वैसे बबीता, इस बार तो सासू माँ के जुगाड़ के सामने तो हम पांचों का जुगाड़ भी फेल है। हर साल हम छठ पूजा में एक ही चूल्हे पर छठ का प्रसाद बनाते थे और कई बार तो हम छठ घाट पर तब पहुँचते थे जब कई लोग छठ पूजा करके वापस आने लगते थे। सही कहा। पिछली बार तो ठेकुआ छानने में ही घर पर ही मुझको 5 बज गए थे, लेकिन इस बार हमें छठ पूजा के पकवान बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि माँ जी ने 3 मुंह वाला चूल्हा बनाया है। इस बार हम एक साथ इकट्ठा ही एक चूल्हे पर पूरी, एक चूल्हे पर ठेकुआ और एक पर खाजा मिठाई बना लेंगे। पांचों जुगाड़ बहुएं छठ की बात करते हुए सफाई करती हैं। तभी राजू, गुड़िया, मुनिया, पिंकी रोते हुए अंदर आते हैं। राजू, क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? हे भगवान, कहीं ये लड़का फिर से चोट लगा कर तो नहीं आ गया? चाची, राजू को चोट नहीं लगी, बल्कि इसको पटाखे चाहिए इसलिए रो रहा है। मम्मी, सारे के सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं और तुमने अभी तक मुझको पटाखे नहीं दिलवाए, और तुमने कहा था कि तुम दिवाली पर मुझको न्यू कपड़े भी दिलवाओगी और ये सारे छोटे छोटे पटाखे भी दिलवाओगी। राजू बेटा, मैंने बोला था कि मैं तुम्हें पटाखे दिलवाऊंगी, लेकिन अभी तुम्हारे पापा ने पैसे नहीं भेजे हैं। मम्मी, इस बार मैं भी दिवाली के लिए अलग से फ्रॉक लूंगी और छठ पूजा के लिए अलग से कपड़े लूंगी। पिछली बार तुमने मुझे दिवाली और छठ पूजा में एक ही कपड़े पहना दिए थे। अच्छा ठीक है, इस बार मैं अपनी प्यारी मुनिया को छठ पूजा और दिवाली में अलग अलग कपड़े खरीदूंगी। दिलासे भरे मन से चारों बच्चे दोबारा से खुशी खुशी खेलने चले जाते हैं, लेकिन इधर पांचों संकोच में पड़ गई। अभी तक हमारे पतियों ने पैसे नहीं भेजे, बच्चों को कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ कहाँ से दिलाएंगे? बहू, तुम पांचों अपने पतियों को फोन करो, कल की दिवाली गुजरने के बाद 6 दिन छठ के रह जाएंगे। किरण शहर में कमाने को गए अपने पति को फोन करती है। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ किरण। अरे, तुम्हें कॉल करने का यही टाइम मिलता है क्या? अभी हम फैक्ट्री में हैं, रखो फोन। मनोहर को खराब बर्ताव में बात करते देख किरण भी गुस्सा हो जाती है। अजी, अभी तक आप में से किसी ने भी घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं भेजे। यहाँ हम पांचों किस तरह से बिना पैसे के गुजारा चला रही है, हमें पता है। त्योहार का घर है, बच्चों के मन में मिठाई, कपड़े, पटाखे दिलवाने की आशा लगी है, लेकिन आप लोगों का कल कल कहकर खत्म नहीं हो रहा। पैसे कब भेजेंगे? तुम पांचों तो जब देखो केवल पैसे के लिए फोन करती रहती हो, जैसे कि हम पांचों भाई तो यहाँ शहर में पता नहीं कितनी तगड़ी कमाई कर रहे हैं। बड़े भैया ने विनोद के हाथ से 2000 रुपए भेज दिए, उसी से दिवाली मना लेना, रखता हूँ। इतना कहकर मनोहर कॉल काट देता है। किरण का उतरा हुआ चेहरा देखकर बबीता बोलती है, किरण क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? देवर जी ने ऐसा क्या कह दिया? जेठानी जी, इन 5 भाइयों ने दिवाली मनाने के लिए केवल 2000 रुपए भेजे हैं। अरे, इतने में हम बच्चों के कपड़े खरीदेंगे, मिठाइयाँ लेंगे या छठ करेंगे? सारी गलती हम पांचों बहू की है। ये पांचों भाई शहर से जितने भी कम पैसे भेजते हैं, हम उतने में ही इन्हें घर चलाकर दे देते हैं। इसीलिए इस बार इन्होंने दिवाली मनाने के लिए 2000 रुपए भेजे हैं। कम से कम इनको छठ दिवाली दोनों का मिलाकर 10,000 तो भेजना चाहिए थे। बिना पैसों के छठ कैसे होगा? अपने पतियों के शहर से पैसे ना भेजने के चलते पांचों बहू को इस बार कुछ भी जुगाड़ नहीं सूझता, जिसे देख कलावती दिलासा देती है।
बहुओं, अभी दिवाली तो गुजरने दो, छठ पूजा में तो 6 से 7 दिन पड़े हैं। देखना, क्या पता छठ पर्व के लिए बीच में थोड़े पैसे भिजवा देंगे। पांचों 2000 रुपए